हमारा जो पहला मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हमें क्या करना है, देखो दो इक्वेशन गिवन है हमें, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, जैसे हमने क्लास 9th में इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन निकाला करते थे, बिल्कुल सेम मेथड से हमें यहाँ पे इसके सॉल्यूशन निकालने। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 लेते थे, वो x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। अब इसमें क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड पे रोक लो और सारी चीज़ों को राइट हैंड पे ले जाओ। सो x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y। अब क्या करेंगे, एक छोटा सा बॉक्स बना लो, x और y। हमारे पास राइट हैंड पे कौन सा वेरिएबल है, राइट हैंड पे वेरिएबल है हमारा y। तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से y को डिफरेंट वैल्यूज असाइन करेंगे। कोशिश करना छोटी से छोटी वैल्यू दो, जितनी छोटी वैल्यू होगी कैलकुलेशन उतनी आसान होगी। तो हम 0 से शुरू करते हैं कि लेट y इक्वल्स टू 0। हमने y की वैल्यू, सबसे पहली वैल्यू क्या ली, 0। सो x इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इंटू 0। सो x इक्वल्स टू 3 माइनस 0। सो x इक्वल्स टू 3। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 3। कब, जब y की वैल्यू 0 थी तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब आगे चलते हैं, y इक्वल्स टू देते हैं 1। नाउ सी x इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इंटू 1। x इक्वल्स टू 3 माइनस 2, तो x इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। जब हमने y की वैल्यू 1 ली तो x की भी कितनी आ गई, 1 आ गई। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, हमारा ग्राफ दो वैल्यू से बिल्कुल सही बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हारी दो वैल्यू बिल्कुल ठीक है, हमने चेक कर ली, तो ये दो ग्राफ बहुत है। लेकिन क्या करना है, तुम 3 वैल्यू निकाल लेना। 3 वैल्यू में गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, सपोज करो हमारा एक पॉइंट यहां पर है और दूसरा पॉइंट हमने यहां पर लिया, तो स्ट्रेट लाइन आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बाय मिस्टेक ये वाला पॉइंट हमने यहां पर लिया, मान लो +2 की जगह -2 हो गया या कोई भी साइन चेंज हो गया, तो हमारी स्ट्रेट लाइन ये भी ठीक है। लेकिन अगर हमारे 3 पॉइंट होंगे तो 3 में क्या होगा, मान लो एक ये वाला ठीक है, एक ये वाला, तो तीसरा वाला थर्ड पॉइंट वो इसी लाइन में होगा, यहां पर होगा या यहाँ। अगर हम इन तीनों को मिलाएंगे यू विल गेट ए स्ट्रेट लाइन। तो इसलिए 3 पॉइंट लेने बहुत जरूरी होते हैं। अगर टाइम कम है और पता है कि 2 पॉइंट बिल्कुल ठीक है तो 2 से बना सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो हम तीसरा पॉइंट और निकालते हैं, y इक्वल्स टू हम लेते हैं 2। अब देखो x इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इंटू 2। So 3 minus 4 you will get -1 at y equals to 2, x equals to -1। तो हमारी 3 वैल्यूज यहां पर आ गई। अब हम दूसरी इक्वेशन लेते हैं। दूसरी इक्वेशन हमारी है (2x minus 3y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब इससे क्या कर दें, 2x इक्वल्स टू 8 माइनस 3y माइनस 8, x इक्वल्स टू 3y माइनस 8 अपॉन 2। सेम एक बॉक्स बना लो, x और y, यहां भी वही करना है, असाइन डिफरेंट वैल्यूज टू y। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 0, y इक्वल्स टू 0। अगर हम यहाँ y की जगह पर 0 रखते हैं, 3 इंटू 0 माइनस 8 अपॉन 2। इन कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से करना क्योंकि यहाँ प्लस माइनस की गड़बड़ बहुत जल्दी हो जाती है। -8 अपॉन 2, x इक्वल्स टू -4 एट y0 x इक्वल्स टू -4। अगेन अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू रखते हैं 1। y की वैल्यू 1 रखने पर x इक्वल्स टू 3 इंटू 1 माइनस 8 अपॉन 2। सो x इक्वल्स टू 3 माइनस 8 अपॉन 2, दिस यू विल गेट -5 अपॉन 2। अब ये देखो जरा, ये वैल्यू हमारी डेसिमल, ये वैल्यू हमारी पॉइंट में आ रही है। तो कोशिश करना पॉइंट वैल्यू, जो पॉइंट की वैल्यू आती है उनको अवॉइड कर दो। हमने y की जगह क्या रखा था, 1, तो y की जगह हम दूसरी वैल्यू रख लेते हैं, y की जगह हम 2 रखते हैं। तो अब हम रखते हैं y इक्वल्स टू 2। तो y 2 रखने पर x कितना आएगा, x इक्वल्स टू 6 माइनस 8 अपॉन 2। सो x इक्वल्स टू -2 अपॉन 2, x इक्वल्स टू -1। y की वैल्यू 2 रखने पर हमारा x कितना आ गया, -1 आ गया।
चलो अभी हम 2 ही पॉइंट निकाल के सॉल्व करते हैं इसको। अब हम बनाएंगे, देखो अब हमारा एक तो ये वाले पॉइंट्स आ गए, कोऑर्डिनेट आ गए, और दूसरे वाले ये आ गए। अब हमारा इन दोनों का काम है, क्लियर। अब ये दो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं दो इक्वेशंस के, उनसे हम ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले एक्सिस बनाएंगे दोनों। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट 0 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 ये -4। अब हम इनकी करते हैं प्लॉटिंग। और स्केल लिखना हो तो लिखना 1 बिग स्क्वायर इक्वल्स टू 1 यूनिट, ये स्केल भी लिख सकते हैं हम। अब सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन की जो वैल्यूज है वो प्लॉट कर दे। x पे कितना है 3 और y पे कितना है 0। अब भाई x एक्सिस पे 3 और 0, यही वाला पॉइंट है हमारा, दिस इज 3 एंड 0। सेकंड पॉइंट इज 1 1, x पर भी 1 है और y भी 1 है, दिस इज 1 एंड 1। -1 x एक्सिस पर है, 2 y पर है, तो ये हमारा पॉइंट आता है, दिस इज -1 एंड 2। इस तरह से हमारे पहले इक्वेशन के जो कोऑर्डिनेट्स थे अपने पॉइंट्स थे वो प्लॉट कर दिए। अब इनको ज्वाइन करते हैं। तो जब हम इनको ज्वाइन करेंगे यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी। प्लॉट करते हैं दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स, जैसे कि पहला x की वैल्यू कितनी है -4 और 0, तो ये इसी जगह पर पॉइंट आ जाएगा हमारा, दिस इज -4 एंड 0। -1 2 -1 और 2 ये सेम पॉइंट, दिस इज -1 2। अब इनको मिलाते हैं, ये आ गई हमारी दूसरी इक्वेशन का ग्राफ, दूसरी इक्वेशन की लाइन आ गई। अब इनका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, देखो जहां जिस जगह पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब मिल रही है, वही पॉइंट इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। अब देखो अगर हम यू स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें तो x एक्सिस पर कहां टच हो रहा है -1 पर, और y पर कहां टच हो रहा है ये 2। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने ऑलरेडी गिवन है, मैं दोबारा लिख देता हूँ -1 और 2। तो इसी तरह से हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई -1, y की वैल्यू कितनी आ गई 2। क्लियर है। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब मैं तुम्हें बता दूं इसकी मार्किंग का मसला क्या है इसमें। ये दोनों हमने बनाया, जो वैल्यू निकाली इनके लिए आपको मिलेगा 1 नंबर, ग्राफ बनाने के लिए 1.5 मतलब 1.5, और सॉल्यूशन लिखने के लिए हाफ, तो पूरे 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। और आंसर कैसे लिखना है, इस तरह से आंसर छोड़कर नहीं आना है। आंसर लिखना है द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज x इक्वल्स टू -1 और y इक्वल्स टू 2। इस तरह से पूरा आंसर लिखने के बाद ही 3 मार्क्स मिलेंगे।